अगर आपको पाचन तंत्र के संबंधी अलग अलग तकलीफें होती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या फिर अपचा की तकलीफ, या फिर आपको डायबिटीज हो रहा है, या फिर लीवर के संबंधी अलग अलग तकलीफें हो रही है, और अगर आप इनका इलाज बहुत ही आसानी से घर पर ही करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वाला हूं कि जिनको अगर आप हर रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए भी दबा लेते हो तो आपका पाचन तंत्र काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और इनके संबंधी जो अलग अलग बीमारियां होती है उसमें भी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो यहां पर हम पाचन तंत्र के लिए आपको सोलर प्लेक्सस का एक्यूप्रेशर पॉइंट सिखाने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि सोलर प्लेक्सस होता क्या है। जो सोलर प्लेक्सस है इनको हमारे पेट का यानी कि एब्डोमेन का ब्रेन बोला जाता है। जिस तरीके से हमारा यह ब्रेन हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से हमारा जो पेट का ब्रेन यानी कि सोलर प्लेक्सस हमारे पाचन तंत्र के सभी ऑर्गन को कंट्रोल में रखता है, उनको बैलेंस में रखता है। और यह पाचन तंत्र के जो सभी ऑर्गन्स होते हैं यानी कि हमारा स्टमक, बड़ी आंत, छोटी आंत, पैंक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, यह सभी ऑर्गन की जो नर्व्स होती है वह भी हमारे सोलर प्लेक्सस में से निकलती है। इसीलिए यह सोलर प्लेक्सस को हमारे पेट का, हमारे एब्डोमेन का ब्रेन बोला जाता है। इनके अलावा यह सोलर प्लेक्सस को हमारे पूरे शरीर का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा का स्रोत बोला जाता है, क्योंकि अगर यह सोलर प्लेक्सस अच्छी तरीके से काम करता है तो हमारा पाचन तंत्र भी सही तरीके से काम करता है, हमारा पाचन तंत्र काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वह भी अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे पूरे शरीर को सही मात्रा में ऊर्जा मिलती रहती है। इसलिए यह सोलर प्लेक्सस को हमारे पूरे शरीर का ऊर्जा का स्रोत यानी कि पावर हाउस बोला जाता है। इनके अलावा जहां पर हमारा यह सोलर प्लेक्सस होता है वहां पर हमारा मणिपुर चक्र होता है, और अगर यह मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है तो फिर हमारा पाचन तंत्र, हमारा मेटाबॉलिज्म तो बूस्ट होता ही है, इनके साथ हमारा आत्मविश्वास भी अनेक गुना बढ़ जाता है, और हमारी इच्छा शक्ति भी काफी ज्यादा प्रबल, काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो इतने सारे फायदे आप यह सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिवेट करके ले सकते हो। तो यह पॉइंट को हर रोज आप 2 मिनट जरूर दबाइएगा। तो यहां पर इस वीडियो में यह पॉइंट का हम लोकेशन जानेंगे, कैसे दबाना है सब कुछ डिटेल में जानने वाले। तो मेरे साथ यह पॉइंट को लोकेट करिए, इनको दबाइए ताकि यह पॉइंट आपके माइंड में अच्छी तरीके से बैठ जाए। इनके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करिएगा। वहां पर हमारे क्लिनिक में जो अलग अलग पेशेंट की हम ट्रीटमेंट करते हैं, इनके वीडियोस और फोटोग्राफ्स को शेयर करते हैं ताकि उनको देख के आप फ्री में नया सीख सकते हो। तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो सोलर प्लेक्सस है वह हमारे शरीर में इस जगह पर होता है। तो जहाँ पर हमारा चेस्ट बोन खत्म होता है वहाँ पर आप ऐसे दबाओगे तो सॉफ्ट पार्ट मिलेगा, एक खड्डा मिलेगा, तो वहाँ पर हमारा सोलर प्लेक्सस होता है। और इसी जगह पर हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक पर्दा होता है जो कि हमारे चेस्ट के जो ऑर्गन्स होते हैं इनको एब्डोमेन के ऑर्गन से अलग करने का काम करता है। वह इस तरीके से हॉरिजॉन्टल यहां पर होता है। तो इसी जगह पर हमारा सोलर प्लेक्सस बीच में होता है। तो सोलर प्लेक्सस एक होता है, पर इनके जो पॉइंट है वह दोनों फुट पे हमें दबाने होते हैं। तो यह पॉइंट का लोकेशन जान लेते हैं। तो पहले हम सोलर प्लेक्सस का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है इनको हम लेफ्ट फुट में लोकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। इनको लोकेट करना काफी आसान है। तो इनके लिए पहले आपको इस तरीके से वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। यह वर्टिकल लाइन हमारा जो फुट है इनके एग्जैक्ट मिडल पर से पास होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड और जो थर्ड टो है इनके बीच में यहाँ पर से स्टार्ट करके जो हमारा हील है, हील का जो मिड पॉइंट आता है वहां तक हमें इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यह हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। इनके बाद जो हमारा पूरा फुट है इनको हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहां पर हमें इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से 2 लाइन को ड्रॉ करनी है। तो यहां पर बिग टो से लेके जो हमारा हील का पूरा एरिया है इनको हमें 3 इस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर हमें ऐसे 2 लाइन को ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो यह वाला एरिया है वह हमारा छाती का एरिया हो जाता है, यह वाला एरिया हमारा टमी का यानी कि एब्डोमेन का एरिया हो जाता है, और यह वाला एरिया हमारा पेल्विक का एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर जो यह लाइन आपको दिख रही है वह हमारी डायफ्राम की लाइन होती है, यानी कि डायफ्राम जो कि हमारे
चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से अलग करती है। तो यहाँ पर यह डायफ्राम वाली लाइन और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इनका जो जंक्शन है वहां पर हमें इस तरीके से हमारा सोलर प्लेक्सस का एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है, जो कि जो मटर की साइज होती है इतनी साइज का यह हमारा एरिया होता है। तो इस तरीके से हमें यह पॉइंट को लोकेट करना है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट फुट में सोलर प्लेक्सस का एक्यूप्रेशर पॉइंट जान लिया, इसी तरीके से हम राइट फुट में भी यह पॉइंट को लोकेट कर लेते हैं। तो यहां पर हमारा सोलर प्लेक्सस का एक्यूप्रेशर पॉइंट राइट फुट में हमें इस जगह पर मिलता है। तो यहां पर इनको लोकेट करने के लिए पहले हमें इस तरीके से वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। यह लाइन हमारा जो फुट है इनके एग्जैक्ट मिडल पर से पास होती है। तो यहां पर हमारा जो सेकंड और थर्ड टो है इनके बीच में यहां पर से स्टार्ट करके हमारा जो हील का एरिया है इनके मिडल तक, इनके मिड पॉइंट तक हमें सीधी वर्टिकल लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। इनके बाद जो हमारा पूरा फुट है यानी कि बिग टो से लेके हमारा जो हील का पूरा एरिया है, इनको हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहां पर हमें इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से 2 लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। तो 2 लाइन को जैसे ही ड्रॉ करोगे तो पूरा हमारा फुट का एरिया 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर यह वाला एरिया हमारा चेस्ट का एरिया हो जाता है, यह हमारा एब्डोमेन, और यह वाला एरिया हमारा पेल्विक रीजन हो जाता है। और यह जो लाइन है वह हमारा डायफ्राम होता है, जो कि हमारे चेस्ट को एब्डोमेन से अलग करती है। तो यहाँ पर जो यह डायफ्राम की लाइन और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, इनका जो जंक्शन है वहां पर हमारा यह सोलर प्लेक्सस का एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलता है, जो कि मटर के दाने की साइज का होता है। तो इस तरीके से हमें दोनों फुट पर यह सोलर प्लेक्सस का एक्यूप्रेशर पॉइंट लोकेट कर लेना है। इनके बाद फिर इनके ऊपर दबाव देना है। तो यहां पर आप फिंगर से इनको दबा सकते हो, या फिर थंब से दबा सकते हो, या फिर जो हमारी नकल होती है नकल का इस्तेमाल करके भी यह पॉइंट को एक्यूप्रेशर दे सकते हो। तो इस तरीके से फिंगर से दबा सकते हो, या फिर थंब से, या फिर नकल का इस्तेमाल करके भी यह पॉइंट को दबा सकते हो, या फिर पेन पेंसिल का जो पीछे का भाग होता है इनसे भी यह पॉइंट को दबा सकते हो, या फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर टूल है इनका इस्तेमाल करके भी यह पॉइंट को दबा सकते हो। यहाँ पर हमें यह पॉइंट को 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक दबाना है। तो यहां पर हमने जो सोलर प्लेक्सस एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको सीखा है, इनको अगर आप हर रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए भी दबाते हो तो आपका पाचन तंत्र काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है, और इनके संबंधी जो अलग अलग बीमारियां आपको होती है उसमें भी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।